नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू चाइल्ड केयर विद आयुर्वेद। दोस्तों, सवाल आपके और जवाब हमारे, इसमें आज हम शुरू करते हैं। और इसका सबसे पहला जो प्रश्न है वो है ज्योति कुमारी जी का। उनका प्रश्न है, मेरी बेटी 4 साल की है, अभी बैठती नहीं है और चलती भी नहीं है। तो ज्योति जी, 4 साल की आपकी बच्ची है, बैठ भी नहीं पा रही है और चल भी नहीं पा रही है। इसका मतलब ये है कि बच्ची के माइलस्टोन डिलेड हैं, बच्ची को सेरिब्रल पाल्सी नाम की बीमारी हो सकती है। उसके लिए आप बच्ची को तुरंत दिखाइए डॉक्टर को, या आपने दिखाया भी होगा, उसके ब्रेन का एमआरआई हुआ होगा, तो डेफिनेटली ब्रेन में कुछ ना कुछ डिफेक्ट होगा जिसके कारण की ये प्रॉब्लम आई है। जन्म के समय बच्चों को कुछ डिफेक्ट होने के कारण ऐसा होता है। तो आप बच्ची का वीडियो मुझे सेंड कीजिए, उसकी जो भी रिपोर्ट्स हो मुझे व्हाट्सएप पर भेजिए, मैं इसके आगे इसको देखता हूं। अगला प्रश्न है अंश राणा जी का। मेरी बेबी 8 महीने की है, उसको हैंड फुट एंड माउथ डिजीज हो गया है, बहुत परेशान है। तो अंश जी, ये बीमारी जो है ऐसी ही है, इसमें परेशानी होती है, बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं। चूंकि ये वायरल डिसऑर्डर है तो ठीक होने में भी थोड़ा सा समय लगेगा। सेल्फ लिमिटिंग होता है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, आपको थोड़ा धैर्य यहां पर रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मोनिका ढावला जी का है। मेरा बेबी 4 महीने का है, पहले वो एक बार पॉटी करता था लेकिन अब बार बार पॉटी करने लगा है। ये ब्रेस्ट फीड भी करता है और साथ में गोट मिल्क भी। बिकॉज ट्विंस बेबी हैं तो ब्रेस्ट फीड में पेट नहीं भरता है। तो देखिए, अगर आपका बच्चा 4 महीने का है और दिन में अगर 4-5 बार भी पॉटी कर रहा है तो इसमें घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है आपको। ये नॉर्मल होता है न्यूबॉर्न बेबी में, इसलिए बिल्कुल घबराना नहीं है। आप अपनी फीडिंग कंटिन्यू रखिए और ऊपर से जो भी आप दूध देना चाहती हैं आप दूध दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यदि माँ का दूध पर्याप्त मात्रा में हो रहा है तो फिर आप कोशिश कीजिए कि आपको ऊपर का दूध देना ना पड़े। दोस्तों, अगला प्रश्न है कवल मुल्तानी जी का। सर, मेरी बेटी बार बार बाथरूम कर रही है, कोई जलन भी नहीं होती है, कोई दर्द नहीं है, जब बाथरूम करती है तो बिल्कुल थोड़ा सा करती है, प्लीज रिप्लाई कीजिए। इसी से रिलेटेड दूसरा प्रश्न रोजी परवीन जी का है, उनका भी सेम प्रश्न है। कई लोगों के दोस्तों ये प्रश्न है कि बच्चे को बार बार टॉयलेट आती है, तो इसके ऊपर जो मैंने विस्तार से एक वीडियो बनाया है उसमें आप जरूर देखिए कि कहीं उसमें से कोई रीजन तो नहीं है कि उस कारण से बच्चे को बार बार टॉयलेट आ रही है। आपके बच्चे को कवल जी यूरिन करते समय जलन नहीं है, इसका मतलब यूटीआई का प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन बार बार टॉयलेट आने के कई सारे कारण होते हैं जो मैंने विस्तार से वीडियो में बताए हैं, उसको आप एक बार जरूर पूरा देख लीजिए। अगला प्रश्न है प्रियंका धाकड़ जी का। मेरा बेटा 4 महीने का है, उसके माथे पर और आंखों के आसपास सफेद दाग हैं, तो प्लीज मैं ऐसा कैसे ठीक करूं। तो प्रियंका जी, 4 महीने का बच्चा है और माथे और आंखों के आसपास सफेद दाग हैं, तो इसमें थोड़ा चिंता करने वाली बात तो है, क्योंकि इतने छोटे बच्चों को ये जो प्रॉब्लम है जिसे हम विटिलिगो या ल्यूकोडर्मा कहते हैं या सफेद दाग कहते हैं, ये बहुत ही रेयर होती है, कम होती है। लेकिन यदि इतने छोटे बच्चों को प्रॉब्लम है तो जरूर आपको एक बार कंसल्ट करना चाहिए। आप बच्चे के फोटो मुझे व्हाट्सएप कीजिए, एक बार देखते हैं, उसके बाद आगे का डिसीजन लेंगे कि वास्तव में ये ल्यूकोडर्मा वाली प्रॉब्लम है या और कोई दिक्कत है। अगला प्रश्न है गुरप्रीत सिंह जी का। सर जी, 12 साल का बच्चे को कितना देना है, वो वचा चूर्ण के बारे में बात कर रहे हैं। तो 12 साल का यदि आपका बच्चा है और उसको बोलने में कठिनाई आ रही है तो आप आधा चम्मच वचा चूर्ण आराम से बच्चे को चटा सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालेश्वरी कंवर जी का। मेरा बेबी 1 महीने का है, ग्रीन पोटी दूर करने के उपाय बताएं। जरूर कंवर जी, मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा कि बच्चों की ग्रीन पोटी कैसे दूर की जाए। अगला प्रश्न है जेबा नेवी जी का। मैंने 3 साल तक अस्थमा का इलाज लिया है आयुर्वेद में, लेकिन कोई कंडीशन में आराम नहीं हुआ, कंडीशन सेम है। देखिए जेबा जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 3 साल तक आपने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिया हो और आपको आराम नहीं हुआ हो। या तो आयुर्वेदिक इलाज आपको सही से दिया नहीं गया है या आपकी प्रकृति के हिसाब से ट्रीटमेंट प्लान नहीं किया गया होगा, तभी ऐसा होगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पर बात यह है कि आपकी उम्र क्या है। एक्चुअली होता क्या है कि जब यह अस्थमा पुराना हो जाता है या आपकी एज ज्यादा हो जाती है तो उसके बाद आराम नहीं मिलता, क्योंकि अस्थमा एक असाध्य बीमारी है। लेकिन यदि मैं बात करूं बच्चों की, और बच्चों को यदि अस्थमा की प्रॉब्लम है और उसका यदि आप आयुर्वेदिक इलाज लेते हैं तो डेफिनेटली अस्थमा ठीक होता है, और होता है, वो होता ही है। लेकिन यदि जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे, अस्थमा पुराना होता जाएगा, उसके बाद बच्चे को आराम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अगला प्रश्न है रीतामन जी का। सर, मेरा बेटा 8 महीने का है, वो पोटी करते टाइम बहुत जोर लगाता है, 2-2 दिन पोटी नहीं करता, क्या करें।
तो पॉटी टाइट करना एक बहुत ही कॉमन समस्या है दोस्तों। आजकल अधिकतर बच्चों में शिकायत होती है, इसीलिए मैंने इसके ऊपर 2-2, 3-3 वीडियो बनाए हैं। आप उन वीडियो को देखिए और उनके उसमें जो उपाय मैंने बताए वो करिए तो सही। आप डेफिनेटली आपके बच्चों को आराम मिलेगा और उसकी पॉटी जो टाइट की शिकायत है दूर हो जाएगी। लेकिन उसके बाद भी यदि शिकायत आ रही है तो आप मुझसे एक बार कंसल्ट करिए। इसमें आयुर्वेद में बहुत अच्छी अच्छी औषधियां भी आती हैं जो कि बच्चे की पॉटी को लूज करती है, टाइट करती है, और उससे बच्चे को कोई हैबिट्स भी नहीं होती, बच्चा आपका हैबिचुअल नहीं होता है। जब आप मेडिसिन कुछ दिन तक दे देते हैं तो आपके बच्चे का डाइजेशन अच्छा हो जाता है, बच्चे की पॉटी टाइट की शिकायत खत्म हो जाती है। उसके बाद आप दवाइयां बंद कर सकते हैं तो आपका बच्चा नॉर्मली रहेगा, उसके बाद बच्चे को पॉटी टाइट नहीं रहेगी। अगला क्वेश्चन है प्रिया पासवान जी का। सर मेरी बेटी 16 महीने की है, बहुत लार आती है, क्या करें? देखिए 16 महीने की आपकी बच्ची है, इसका मतलब ये है कि दांत उसके अभी भी निकल रहे हैं। दांत निकलना शुरू हो जाते हैं 7 महीने 8 महीने के आसपास। इस कारण से बच्चों को लार ज्यादा आती है। इसके अलावा यदि बच्चों को सर्दी खांसी की शिकायत है उस समय भी कुछ लार की प्रॉब्लम होती है। लार आने के और भी बहुत सारे कारण हैं जो मैंने पूरे वीडियो में बताए हैं, आप देखिए कहीं इसमें से कोई कारण तो नहीं है। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक बार मुझसे फोन पर बात जरूर करिए। अगला प्रश्न है राजा जी का। मेरा बच्चा 2.5 साल का है और अभी भी क्लियर बोलता नहीं है। तो राजा जी 2.5 साल का आपका बच्चा है और अभी बोल नहीं पा रहा है, तो बात सोचने वाली है कि क्यों नहीं बोल रहा है। क्योंकि नहीं बोलने के बहुत सारे कारण होते हैं। मैं इसके ऊपर एक पूरा डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि यदि आपका बच्चा लेट बोल रहा है या बोल नहीं रहा है तो क्या क्या रीजन हो सकते हैं। लेकिन इसमें मोस्ट कॉमन जो रीजन होता है वो यही होता है कि बच्चे के हो सकता है बच्चे का जो स्पीच सेंटर है वो डेवलप नहीं हो पाया है, उसके ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है, या कई बार बच्चे थोड़ा सा लेट बोलते हैं। कोविड टाइमिंग में ये सारी चीजें काफी सारी सामने आई है कि बच्चे थोड़ा लेट बोलना शुरू करते हैं। तो वहां पर बच्चे को हमको थोड़ा सा एक बार कंसल्ट करके बच्चे को देखकर समझकर उसके हिसाब से अपन डिसाइड करेंगे और जब बच्चे का ट्रीटमेंट करेंगे तो डेफिनेटली आपका बच्चा बोलने लगेगा। दोस्तों अगला प्रश्न है अंकित दुबे जी का। सर मेरा बच्चा बहुत दुबला पतला है, उसकी पूरी हड्डी दिखती है, उसकी उम्र 8 साल है, खाना खाता है लेकिन शरीर में लगता नहीं है और मुंह से दुर्गंध भी आती है, मुंह में कभी कभी छाले हो जाते हैं। तो देखिए अंकित जी, जिस हिसाब से आप बता रहे हैं तो आपके बच्चे का डाइजेशन ठीक नहीं है, उसका पेट साफ अच्छे से नहीं होता है, इस कारण से ही मुंह में दुर्गंध आती है और छाले होते हैं। आप अपने बच्चे को पानी ज्यादा से ज्यादा पिलाइए, खाने में थोड़ा फाइबर डाइट दीजिए और बच्चे का डाइजेशन अच्छा करिए, तो अपने आप जब बच्चे को भूख लगेगी तो उसका वजन डेफिनेटली बढ़ेगा। अगला प्रश्न है माधुरी जी का। सर मेरे बच्चे को भी हैंड फुट एंड माउथ डिजीज हुआ है, 2 साल का बच्चा है, डॉक्टर के पास लेकर गए थे, इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं और इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, हमें बताइए। तो देखिए माधुरी जी, ये जो वीडियो में मैंने डिटेल बताया है आपको कि इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आप वो फॉलो करिए। और दूसरी बात है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में पूरा इम्यूनिटी का एक फोल्डर ही मैंने बनाया है, एक इम्यूनिटी नाम की प्लेलिस्ट है, उसमें ऑलरेडी 2-3 वीडियो हैं कि बच्चे की इम्यूनिटी को हम कैसे बढ़ाएं। तो वो आप करिए, आपके बच्चे की इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो ये सारी प्रॉब्लम बहुत तेजी से जल्दी खत्म हो जाएगी और दूसरी भी जो अदर वायरल चीजें होती है वो बच्चे को नहीं होंगी। अगला प्रश्न है सतीश काले जी का। मेरी बेटी 5 साल की है, उसकी इम्यूनिटी बहुत वीक है, कृपया उपाय बताएं। तो सतीश जी, आपके बच्चे की इम्यूनिटी वीक है तो जो मैंने अभी उपाय बताया वो करिए। दूसरा, स्वर्ण प्राशन इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत ही अचूक औषधि है, बहुत उत्तम औषधि है। कई पेरेंट्स अपने बच्चों को स्वर्ण प्राशन कराते हैं, आप भी अपने बच्चे को स्वर्ण प्राशन कराएं, उससे बच्चे की बुद्धि भी तेज होगी और बच्चे की इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगी। लेकिन एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि कभी भी ऑनलाइन कुछ भी ना खरीदें, फिर आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, आप बोलेंगे अरे सर ने इतनी अच्छी दवाई बताई लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। आप पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करें, आयुर्वेदिक पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करके बच्चे का डोज उस हिसाब से डिसाइड करके अपने बच्चे को स्वर्ण प्राशन जरूर कराएं। जय आयुर्वेद।